इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान। वीतरागियों के पुजारी तो वीतरागी बन जाते हैं, परमात्मा के पुजारी होते हैं वे परमात्मा बन जाते हैं, छोटे नहीं हैं। किसके हैं भाई साहब? भक्तामर स्तोत्र के अंदर एक श्लोक दिया इस तरह का, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणेर भुवि भवन्तम विष्णुवन्ते तुल्या भवन्त तेन किं वा भूत्याश्रितं येनात्म समं करोति। क्या कह दिया है बोलो, कितना गजब का श्लोक है। तुल्या भवन्ति, हे भगवान आपके जैसे हो जाते हैं वो जो आपको ध्याते हैं, जो आपको ध्याते हैं वो आप जैसे बन जाते हैं, भगवान को ध्याने वाले भगवान बन जाते हैं। क्या क्या बातें कह रहे हैं ये। अरहंत भगवान का जो भक्त होता है, अरहंत भगवान का जो सेवक है, अरहंत भगवान की जो उपासना करने वाला है, उनकी जो पूजन करने वाला है, अरहंत बन जाएगा। वाह, अब देखो हम रोजाना अरहंत की पूजन करते हैं, अरहंत बनने वाले हैं। कितनी कितनी प्रसन्नता। समंत भद्राचार्य रिटर्न में दे रहे हैं जिन कुमार जी साहब, आप तो पढ़ाते हो विद्यार्थियों को ये श्लोक, है ना। कितने कितने सुंदर बात कह रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं। कौन देगा लिख करके भाई साहब? आपको लिख करके दे रहे हैं, तुम पूजन करते हो अरहंत की, हाँ लो तुम अरहंत बन जाओगे। क्या कह रहे हो भैया? यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊं। क्या क्या बातें हैं भाई साहब, ये जैन दर्शन अद्भुत ही बातें हैं ना ये सब। क्या लिख रहे हैं? भगवान अरहंत देव की पूजा, भगवान अरहंत देव की पूजा, जिनेंद्र देव की पूजा करने वाला, और उससे उत्पन्न करने के लिए, सम्यक दर्शन के उत्पन्न करने के लिए वो पूजा बीज भूत कही गई है। वो बीज है, बीज डल गया, पात्र जीव है वो। महावीराष्टक के अंदर लिखा, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुददा महावीर स्वामी नयन पथगामी। क्या क्या लिख दिया है। यदर्चा भाव है, पूजा करने के भावों से, ये पूजन करने के भाव वाला। आप जैसे आपकी तुरंत क्षण में वहां पहुंच गया। यद अर्चा भावे ने प्रमुदित मना, ये शर्त है भाई साहब। भगवान की पूजन करने के लिए आया और पेज पलटता है, ऐसे ऐसे पेज घुमाता है। कितने पेज बच गए, विधान कितनी देर और चलेगा? घड़ी देखता है, पंडित जी क्या कर रहे हैं, फिर भक्ति ले ली इन्होंने, समय नहीं दिख रहा है इनको, भूख लग ऐसे लगते रहता है। तू क्या पूजा करेगा? भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करते समय तुझे पेट याद आ रहा है? भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करते समय अर्घ तो चढ़ा रहा है, क्षुधा रोग विनाशनाय, और भूख लग रही है। नैवेद्य समर्पित कर रहे हैं, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य, भूख लग रही है, भूख लग रही है। क्या क्या कर रहा है भाई तू? पूजन कर रहे हैं जिनेंद्र देव की, भगवान की। यदर्चा भावेन, कैसे? प्रमुदित मना दर दुर इह, दर दुर मेंढक, क्या इह ये है क्या? बहुत साल पढ़ाया मैंने महाविद्यालय में ये, महावीराष्टक वगैरह। आप लोगों में से पढ़ाया क्या किसी को? है, उससे पहले ही बंद कर दिया था। बहुत सालों तक पढ़ाया महाविद्यालय में। पहले शास्त्री फर्स्ट ईयर के अंदर चला करता था, तत्व ज्ञान भाग 2। क्या बहुत सालों पहले ये ऋषभ ललितपुर वगैरह, ये नितुल वगैरह, ये जो है ना नितुल भिंड और सब, ये तो सब अच्छे विद्वान हो। तो बड़े बड़े सुंदर श्लोक है। क्या लिखा है? यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह, क्या हुआ? क्षणात, क्षण मात्र में ही, क्षणाद आसीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधिम।
क्षण मात्र में सुख के निधि स्वरूप स्वर्ग में जाकर के पहुंच गया। राजा श्रेणिक के पैरों के नीचे, हाथी के पैर के नीचे कुचला गया वो मेंढक, वही सेठ का जीव जो बावड़ी में उत्पन्न हो गया था, पानी पानी करता हुआ मर गया था। कहां पहुंच गया? क्षण मात्र में ही, क्या भक्ति के परिणामों से। तो भागचंद जी साहब क्या लिख रहे हैं? लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा। क्या? अरे हे जिनेंद्र देव, जब वो भक्ति के परिणामों से प्रमुदित चित्त वाला वो मेंढक भी क्षण मात्र में ही ऐसे संपत्ति से युक्त स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, अरे उनसे पहले पहुंच गया समूह शरण में, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में। तो फिर जो आपके सच्चे भक्त हैं, हम जैसे, हम तिरंज तो है नहीं, हम अनाड़ी तो है नहीं, है सच्ची भक्ति कर रहे हैं, सम्यक दर्शन के साथ में भक्ति करें, श्रद्धा पूर्वक भक्ति करें, तो क्या कहते हैं? लभन्ते, प्राप्त करेंगे, प्राप्त कर लेते हैं। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा। हे महावीर स्वामी, क्या क्या कहें? आपकी भक्ति करने वाले, आपकी पूजन करने वाले निश्चित ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं और अल्प काल में आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर आप जैसे बन जाते हैं। ये सम्यक दर्शन, ये उत्पन्न करने के लिए आपकी पूजन, ये बीजभूत है। और सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, दौलत राम जी तो छेड़ाला में कहते हैं, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। युगपत होते हैं जैसे प्रकाश दीपक से होता है। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती है, स्थिति भी होती है, वृद्धि भी होती है, एवं स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कर सकते हैं। वाह, क्या गजब है भाई साहब, क्या मिल गया है? कुछ अद्भुत निधि नहीं मिल गई है? तुम मिल गए हैं तो और क्या मिल गया? ऐसे ऐसे है ना, क्या भगवान की भक्ति। हे जिनेंद्र देव, अरे 3 लोग के नाथ मिल गए भाई साहब, और क्या चाहिए हमारे को? क्या चाहे मुझे है दर्शन की, प्रभु जी के चरण स्पर्शन की। अति पुण्य उदय ममाया, कितनी भक्तियों में, स्तुतियों में चर्चाएं की है। अरे भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। जिन्होंने भगवान के स्वरूप को समझा है उन्हें भगवान मिल गए, और जिन्होंने भगवान के स्वरूप को ही नहीं समझा उनको पाकर खोया भगवान। मिल तो गए, खो गया, लेकिन पहचाना ही नहीं। अरे ये तो मेरे को मिले थे, अरे यही तो थे। पहचान ही नहीं पाया। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी वसंत। पाकर के भी खो गया। वीतरागियों के दरबार में आकर के भी राग की आकांक्षा रख करके चला गया, भिखारियों की तरह वृत्ति रख करके चला गया। अरे पाकर खोया भगवान, मैं क्या बात कहूं, भगवान को पाकर के भी मैंने खो दिया है। 3 लोग के नाथ को पाकर के भी प्रभु मैं आपको पहचान ही नहीं पाया है? अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा है? हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको ना अब तक पहचाना। श्याम सिंह जी साहब, चक्कर क्या हुआ इससे? सचिन लुवाड़िया जी बोलो, चक्कर क्या हुआ? अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। भगवान पाकर खो दिया आपको, क्या करूं? अब नहीं खोएंगे, अब नहीं खोएंगे, भगवान मिल गए। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब आपकी भी और अपनी भी, भगवान की भी खबर हो गई और अपने आप की भी खबर हो गई। अब सम्यक दर्शन हो गया है, ज्ञान भी हो गया, चारित्र भी आएगा, जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है जिसके जीवन में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अवतरण हो और उसे चारित्र नहीं हो। अरे भाई, चारित्र की भी प्राप्ति होगी, दर्शन, ज्ञान और चारित्र रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। अब नहीं भटकेंगे, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता, मोक्ष फल को प्राप्त कर सकते हैं। अतः जिनेंद्र देव की पूजन, जिनेंद्र देव की पूजा का ही भव्य प्राणियों को अवलंबन करना चाहिए। हे भव्य प्राणियों, जिनेंद्र देव की पूजन करो।
बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। कितने कितने गजब गजब की बातें कहते हैं भाई, हैं कितना स्पष्ट कह रहे हैं। मैं नहीं लिख रहा हूं, सूर्य सागर जी महाराज लिख रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? अतः जिनेंद्र देव की पूजा का ही भव्य प्राणियों को अवलंबन करना चाहिए। यक्ष यक्षिणी आदि शासन देवों की पूजा करके मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करना चाहिए। बोलो, सिद्धांत कह रहे हैं ये क्या? ये किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, ये सिद्धांत नहीं बदलते हैं क्या? ये सिद्धांत है, ये महान सिद्धांत है। हमें यक्ष जी से ऐतराज नहीं है, हमें यक्षिणी से ऐतराज नहीं है। वे हैं, उनका अस्तित्व है, उनकी सत्ता है, बराबर वे होते हैं, उनका अपना अपना क्षेत्र है। और 2400 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी जी बराबर थे, बिल्कुल उनका अस्तित्व है। यथा योग्य वे जहाँ हैं रहें। लेकिन ये कह रहे हैं जहाँ हमारा संपर्क, अरे वीतरागियों से परिचय हो गया, भगवान से जिसका डायरेक्ट परिचय है, तो फिर वो क्या करें? बाहर दरवाजे पर अपना मस्तक नहीं टेकते हैं। देखिए क्या होगा। अरे साहब बहुत गीत गा रहे हो, जबरदस्ती सम्यक दर्शन के मिलेगा क्या? ये तो बताओ क्या इस सम्यक दर्शन से मिल क्या जाएगा आखिर? यदि ये सम्यक दर्शन ले लिया तो हासिल क्या होगा ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करके कि क्या बताएं तुम्हारे को क्या हासिल होगा? तुम्हें पता नहीं है। जिसकी जेब में सम्यक दर्शन रखा होता है उसके आसपास में कोरोना रोना नहीं भटकता है क्या? तो कोरोना से निपटने की और रोकथाम की चल रही है ना सारी बातें दुनिया भर में। हम ये कह रहे हैं तिर्यंच गति का रोना नहीं होता, नरक का रोना नहीं होता, एकेंद्री का रोना नहीं होता, विकृत नहीं होता, दुष्कुल नहीं होता, अल्पायु नहीं होता, दरिद्री नहीं होता। व्रती न होने के बावजूद भी उस सम्यक दृष्टि के जीवन में एकेंद्रियों का रोना नहीं होता, विकलत्रयों में जाकर के रोता नहीं फिरता, ये सारा रोना मिट जाता है। ये गजब के चमत्कार होते हैं। एक बार सम्यक दर्शन हाथ में आ जाए भाई साहब, उसकी तो बात ही कुछ और है। सम्यक दर्शन की कुछ अद्भुत महिमाएं, ये बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। फुल्ली वैक्सीनेटेड, ऐसी वैक्सीन लगती है ऑल प्रूफ क्या सब कुछ ऐसी वैक्सीन। अभी फुल्ली वैक्सीनेटेड तो कोई नहीं है जिनको 2 देकर के सर्टिफिकेट बांट दिए थे, 2 वैक्सीन ठोक दी और कहा कि अब लग गई, सब पूरी लग गई, अब बूस्टर आ गया। अब बूस्टर के बाद में एक और बूस्टर हो जाएगा, फिर महा बूस्टर आएगा, फिर ट्रिपल बूस्टर लगेंगे, ना मालूम कौन कौन से। कि नहीं भाई साहब ये तो लगवाना ही पड़ेगा आपको, ये तो लगवाना ही पड़ेगा। अरे एक लगवा ले, फिर किसी के लगवाने की जरूरत नहीं ये ऐसा डोज लगता है यहाँ। यदि प्राणी, जरा देखिए क्या लिख रहे हैं समंत भद्र स्वामी, क्या लिख रहे हैं। यदि प्राणी हम आप जैसे प्राणी कहें, यदि प्राणी शुद्ध सम्यक दर्शन सहित, शुद्ध सम्यक दर्शन सहित, व्यवहार सम्यक दर्शन की बात नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहा जाता है। व्यवहार सम्यक दर्शन, यद्यपि निश्चय के बिना व्यवहार की कोई वक़्त नहीं होती, लेकिन जिनागम में व्यवहार सम्यक दर्शन की भी बहुत चर्चाएं हैं। बाहरी बातों को भी व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। बाहर में अनीति अन्याय अभक्ष्य का सेवन नहीं करता, कुदेव कुगुरु कुधर्म की उपासना नहीं करता, बाहर में अष्टमूल गुणों का पालन करता है, 25 प्रकार के दोषों से रहित दिखाई देता है उसका जीवन, व्यवहार सम्यक दृष्टि कह दिया जाता है। निश्चय से सम्यक तो किसका नाम है? बोले आत्मश्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। दर्शन मोहनी कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम के बिना सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। तो निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, ये कह रहे हैं शुद्ध प्राणी, शुद्ध सम्यक दर्शन। यदि प्राणी शुद्ध सम्यक दर्शन सहित व्रत ग्रहण कर लेता है, सम्यक दर्शन के साथ में यदि ये व्रतों को ग्रहण कर लेता है, उल्लास भाई क्या कह रहे हैं बोलो, तो मरकर नरक गति, त्रियंच गति, विकलत्रय में नहीं जाता है। बोलो साहब, डर लगता है क्या? डर लगता है क्या मर के नरक में नहीं चले जाएं? हृदय मोहन जी साहब, मर करके चले जाएं हम नरक में, ऐसा डर लगता है क्या? घबराहट होती है क्या ऐसी? एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन ले लो, सम्यक दर्शन जेब में ले लो, टिकट ले लो। अरे भाई साहब ये तो मोक्ष की गाड़ी जा रही है, यहाँ तैयार खड़ी हुई है, टिकट जिसके पास में है
टिकट मिलेगा उसको भैया जो रत्नत्रयधारी है। और जिसने आत्म ज्ञान किया है वही तो शिव मगचारी है। और सम्यक ज्ञान बिना तो चार गति की जेल, चलो तो या में बैठ चले। जिग्नेश भाई चलें? कहाँ? कौन सी? लोकल ट्रेन में? मुंबई में? अरे नहीं, ये ट्रेन जा रही है, मुक्ति के लिए जा रही है, हर समय तैयार है। ये ले जा रहे हैं यहाँ पर सम्यक दर्शन रत्नत्रय की ट्रेन में बिठा करके। अरे साहब, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? किस चिंता मत करो, नरक में नहीं जाएगी, नरक में नहीं ले जाएगी, त्रियंच गति में नहीं ले जाएगी, विकलत्रयों में जाकर के जन्म नहीं लेगा, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री नहीं होगा। और गोमट सार में तो पर्याप्तियों की चर्चा करते समय असैनी पंचेंद्रियों को भी विकलत्रय में शामिल कर लिया। क्या? ए इंद्रिय वियल संडीनम, वहां लिखा ना, आहार शरीर इंद्रिय पज्जत्याण पाण भासमणो चत्तारी पंच छपिय ए इंद्रिय वियल संडीनम। गोमट सार की गाथा है जीवकांड की। एक इंद्रियों के 4 पर्याप्तियां, विकल इंद्रियों के 5 और संगी पंचेंद्रियों के 6। तो विकल इंद्रियों के 5 कही तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, क्या सैनी की भी मन नहीं है ना? क्या माने विकल इंद्रियों में 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तो विकल इंद्री कहलाते ही हैं। नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव इस विशिष्ट प्रकरण में असैनी पंचेंद्रियों को भी विकलत्रय में शामिल कर लेते हैं। यद्यपि विकलत्रय 3 ही आएंगे, 2, 3 और 4, ये 3 ही आएंगे, तीनों को ही विकलत्रय कहेंगे, लेकिन फिर भी शामिल कर लिया उन्होंने, क्योंकि सैनी नहीं है ना, इसलिए। नरक में नहीं जाएगा, त्रियंच में नहीं जाएगा, विकलत्रय नहीं होता माने असंगी भी नहीं होता और स्त्री भी नहीं होगा। सैनी पंचेंद्री हो गया तो क्या हुआ? स्त्री नहीं होता, नपुंसक पर्याय को भी प्राप्त नहीं करता हो। अच्छा, नपुंसक भी नहीं होगा, स्त्री भी नहीं होगा, पुरुष ही होगा, लेकिन भाई साहब यदि नीच कुल में पैदा, अरे नीच कुल में भी नहीं होगा, तू क्या चिंता कर रहा है? अरे नहीं नहीं, यदि थोड़ा सा उच्च कुल में पैदा हो गया मान लो, लेकिन हाथ पांव नहीं हुए तो, लूला लंगड़ा पैदा हो गया तो, कान से सुनाई नहीं देता होगा, आंखों से नहीं दिखाई देता होगा, तो बोले चिंता मत कर, विकलांग भी नहीं होगा, कि विकलांग नहीं होगा, लेकिन यदि कम उम्र में मर, अरे चिंता मत कर, अल्पायु भी नहीं होता है, ओहो, भवनवासी नहीं होता, व्यंतर और ज्योतिषी देव पन्ने को एवं दरिद्रता को प्राप्त नहीं करता है। अरे दरिद्रता को प्राप्त नहीं करता है, क्या बात कहें भाई साहब। अरे जो सम्यक दर्शन से संपन्न है भाई साहब, दरिद्रता को प्राप्त नहीं करता, ये तो बाद की बात है, सम्यक दर्शन से सहित अपने आप में ही संपन्न है। क्या? उसकी संपन्नता ही सम्यक दर्शन है। ये रत्न है भाई साहब, ये रत्न है, 14 रत्न और 9 निधियां रत्नों के आगे फीकी पड़ती है, ये वो रत्न है। चक्रवर्तित्व का वैभव इस सम्यक दर्शन के आगे पानी भरता है, ये वो रत्न है सम्यक दर्शन। साहब क्या पता आपको, अरे आज आप ही तो बता रहे थे पंडित जी सुबह प्रवचन में, वो 14 रत्न 9 निधियां कल शाम को बता रहे थे। चक्रवर्ती के 14 रत्न 9 निधियां कल शाम के प्रवचन में की थी हमने चर्चा। 14 रत्न 9 निधियां, अरे सुनो भाई, चक्रवर्ती के 14 रत्न होंगे। ओम प्रकाश योगी जी साहब क्या कह रहे हैं बतलाओ? 14 रत्न होंगे, 9 निधियां होगी चक्रवर्ती के जीवन में, लेकिन ये 14 रत्न और 9 निधियां, ये चक्रवर्तित्व पद की प्राप्ति, ये नारायण प्रतिनारायण बलभद्र आदि पदों की प्राप्ति, बोले ये एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न यदि तुम्हारे पास में नहीं है तो इन सारी प्रकृतियों के ऊपर चौकड़ी लग जाती है, सम्यक दृष्टि जीव को बंधती है ये सारी प्रकृतियां। ऐसा रत्न है ये जिसके पास में ये पहले देखा जाता है। चक्र रत्न खरीदने आए हो कि हाँ, कि दिखाओ तुम्हारे पास में कितने रत्न है। मेरे पास रत्न थोड़ी ना, मैं तो खरीदने, अरे नहीं, जिसके जेब में सम्यक दर्शन रूपी रत्न होता है उसे ये 14 रत्न की संपत्ति मिलती है। क्या? जिसके पास में सम्यक ज्ञान रूपी रत्न होता है, सम्यक दर्शन रूपी रत्न होता है, जिसके पास में ये त्रिरत्न होते हैं उसे ये रत्न मिलते हैं, उसे अनंत गुण रूपी संपदा की प्राप्ति होती है। देखा जाता है साहब, ये मुक्ति रूपी कन्या भी दरिद्रियों के गले में वरमाला नहीं डालती है, पहले देखती है लड़का क्या कर रहा है, कितना संपन्न है ये लड़का, कितना कमाता है। कन्या कैसे वरमाला डालेगी बताओ मेरे को? ये मुक्ति रूपी वरमाला यदि
डाल रही है, मुक्ति रूपी कन्या यदि वरमाला डाल रही है तो पहले देख रही है ये लड़का रत्नत्रय से संपन्न है। भाई साहब, रत्नत्रय से संपन्न है, ये दरिद्री नहीं है, इसके पास संपन्नता है, सम्यक दर्शन है इसके पास। अरे ये सम्यक दर्शन संपन्न है, ये श्रद्धा संपन्न है, ये ज्ञान संपन्न है, ये चारित्रवान है। यही बातें देखी जाती है, ज्ञान देखा जाता है, श्रद्धान देखा जाता है, चारित्रवंत है ये देखा जाता है। जिसके जीवन में ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र ये रत्न मौजूद दिखते हैं, मुक्ति रूपी कन्या कहती है इसके गले में वरमाला डाल दो। मैं जब इस तरह की चर्चाएं पहले करता हूँ, बहुत सालों पहले जब ऐसी चर्चा अपन करते ही रहते हैं इस तरह की बातें, तो अपने प्राचार्य जी थे, संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, प्राचार्य शीतल चंद जी साहब के भी पुराने प्राचार्य, उनसे पहले थे प्राचार्य गुलाब चंद जी, हमारे पड़ोस में रहते थे, बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे हमारे। प्रवचन सुनने आते थे, मेरा प्रवचन सुनने के लिए उधर टोडरमल जी वाले मंदिर में, जौहरी बाजार में। तो हमेशा कहते थे तुम मतलब ये कन्या कन्या क्यों कहते हो, मुक्ति कन्या, मुक्ति स्त्री की बात क्यों, ये मतलब स्त्री कहकर के तुम वो भोग के परिणामों को क्यों बीच में लेकर के आते हो, मुक्ति को स्त्री से क्यों जोड़ दिया। तो मैं उन्हें बार बार में कहता था आचार्यों ने लिखी है, आचार्यों ने लिखी है, खोल के दिखाओ। फिर कभी किसी प्रसंग आता था, फिर खोल करके दिखाता था, फिर कभी भूल जाते थे, फिर टोकते थे, फिर उन्हें खोल करके दिखाता था। नियम सार में तो पद्म मलधारी देव ने कम से कम 20 जगह पर इस तरह के प्रयोग किए। मुक्ति कन्या वरण करेगी, मुक्ति वधू वरमाल लिए है, तैयार खड़ी हुई है तुम्हारे लिए वरमाला डालने के लिए। मुक्ति कन्या की बात कर रहे हैं यहाँ, देखिए कितनी कितनी बातें कह दी है। अरे साहब ये तो सारी बातें आपने कही है, क्या क्या नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या ये बताओ वो तो कहा ही नहीं आपने। अभी तक आपने जितनी चर्चाएं की है प्रमोद जी भाई साहब, जितनी चर्चाएं की है वे सारी चर्चाएं क्या की है, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा क्या ये बताओ ना, कि सुनो अब मिलेगा क्या वो भी बतलाते हैं। देखो निर्मल चंद जी साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव को कांति मिलती है। अच्छा कांति, मुक्ति कन्या का नाम होगा कांति? अरे नहीं कांति मिलती है उसे, प्रताप मिलता है, विद्या मिलती है, वीर्य, कीर्ति, कुल वृद्धि, ओहो विजय और अधिक संपत्ति को प्राप्त करते हैं। क्या बताएं, कमी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा वो बातें भी कह दी, और क्या मिलता है वो बात भी यहां बता दी गई। वे उच्च कुल में जन्म लेकर मनुष्यों के शिरोमणि बड़े बड़े प्रतापी होते हैं। ओहो अद्भुत बातें। सम्यक दर्शन की क्या महिमा बतलाएं, सम्यक दर्शन के क्या गीत गाएं। अरे मिथ्यात्व के संदर्भ में पीछे इन्हीं महाराज साहब ने एक इतना गजब का श्लोक लिखा था, बहुत ही गजब का श्लोक। ये जहर है, ये जहर है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व रूपी जहर का वमन करो और सम्यक रूपी अमृत का सेवन करो। कुछ अद्भुत है ये जनागम की बातें, ये शास्त्रों की बातें हृदय में उतरनी चाहिए, श्रद्धा के लेवल पर उतरनी चाहिए। ये सिर्फ चर्चा की विषयभूत बनकर के रह जावे, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। अनिल भाई दोषी जी भरत भाई दादर से क्या कह रहे हैं देखो जरा। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव को कांति, प्रताप, एक एक की चर्चा करो थोड़ा गहराई से तो पता लगे। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव को कांति, प्रताप, विद्या, विद्या स्वयं मिलती है। ओहो वीर्य, पावर अंदर से आता है। कीर्ति, अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की यशस कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है धीरे धीरे करके। स्वर्ग के देव उतर करके आ जाते हैं उसकी जय जयकार करने के लिए। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल हैं, और नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर भरतपुर राजस्थान।